तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं रुकी क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट कम है। वो इसलिए रुकी है क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर दिन एक ऐसा वैज्ञानिक झूठ बेच रहा है जिसे तुम सच मान चुके हो। साइकोलॉजी कहती है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें जानबूझकर अनडिसिप्लिन्ड रखता है। तुम हर रात बदलने का फैसला करते हो, लेकिन हर सुबह वही इंसान बन जाते हो जिसने कल भी खुद से किया हुआ वादा तोड़ा था। और सबसे खतरनाक बात, अगर तुमने दिमाग के इस छुपे हुए सर्वाइवल ट्रैप को नहीं पहचाना जो तुम्हें बार बार वहीं वापस खींच लाता है, तो अगले 5 साल भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। चैप्टर 1, डिसिप्लिन माइंडसेट क्या है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ दिनों में सुबह अलार्म बजते ही आप उठ जाते हैं और कुछ दिनों में वही अलार्म 5 बार स्नूज करने के बाद भी आपको बिस्तर से बाहर नहीं निकाल पाता? मैं अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देता था। हर सुबह लगभग एक जैसी होती थी। वही कमरा, वही दीवार, वही खिड़की से आती हल्की धूप। बाहर सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जिसे मैं खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। मेरे पास सपने थे, बहुत सारे। मैं किताबें खरीदता था, वीडियो देखता था, नए प्लान बनाता था। रात को सोने से पहले लगता था कि बस अब सब बदल जाएगा, कल से मैं एक नया इंसान बनूंगा। लेकिन फिर सुबह आती थी और न जाने क्यों हर बार वो नया इंसान कहीं गायब हो जाता था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। मेरे पास खाने को था, रहने को था और बाहर से देखने पर सब ठीक ही लगता था। लेकिन शायद यही सबसे अजीब बात थी। जब सब ठीक दिख रहा हो, फिर भी अंदर कुछ लगातार गलत महसूस हो रहा हो। कई बार मैं अपने कमरे में अकेला बैठा रहता था, फोन हाथ में होता, लेकिन किसी से बात करने का मन नहीं करता। लैपटॉप खुला होता, लेकिन काम शुरू करने की इच्छा नहीं होती। मैं खुद को समझाता रहता कि शायद मैं थका हुआ हूं, शायद मुझे थोड़ा और आराम चाहिए। लेकिन सच कहूं तो मैं थका नहीं था, मैं उलझा हुआ था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उन चीजों को लगातार क्यों नहीं कर पाता जिन्हें मैं सच में करना चाहता था। कुछ दिन मैं बहुत अच्छा काम करता, फिर अचानक कई दिनों तक कुछ भी नहीं। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर 2 लोग रहते हों। एक वो जो बड़े सपने देखता था और दूसरा वो जो हर बार आखिरी पल में पीछे हट जाता था। शाम को जब दिन खत्म होता तो सबसे ज्यादा दर्द किसी असफलता का नहीं होता था। दर्द इस बात का होता था कि मैं जानता था मैं और बेहतर कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहा था। उस समय मुझे लगता था कि शायद मेरी समस्या समय की है, फिर लगा शायद पैसे की है, कभी लगा शायद परिस्थितियां सही नहीं हैं। लेकिन कहीं बहुत अंदर एक छोटी सी आवाज थी जो बार बार कहती थी कि असली वजह कुछ और है। मैं उस आवाज को सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे डर था अगर वो सच निकली तो शायद मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। और उस समय मैं अभी तक नहीं जानता था कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से शुरू होने वाली थी। चैप्टर 2, मोटिवेशन झूठ क्यों बोलती है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी रात आपने पूरे विश्वास के साथ फैसला किया हो कि कल से सब बदल जाएगा और अगली सुबह वही पुरानी जिंदगी आपका इंतजार कर रही हो? मेरे साथ यह इतना बार हुआ था कि मैंने गिनना ही छोड़ दिया था। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। कमरे की लाइट बंद थी, मोबाइल की स्क्रीन का हल्का नीला उजाला पूरे कमरे में फैल रहा था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और किसी वीडियो में किसी की सफलता की कहानी सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर अजीब सा जोश महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उठकर पूरी दुनिया बदल सकता हूं। मैंने उसी समय कई फैसले किए। कल जल्दी उठूंगा, काम पर पूरा ध्यान दूंगा, फोन कम इस्तेमाल करूंगा और सबसे जरूरी, इस बार बीच में नहीं छोड़ूंगा। उस रात मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन सुबह जब अलार्म बजा तो भरोसा कहीं दिखाई नहीं दिया। आंखें खुली, मैंने स्क्रीन पर समय देखा, कुछ सेकंड तक छत को देखता रहा, फिर बिना सोचे अलार्म बंद किया और खुद से कहा बस 5 मिनट और। जब दोबारा आंख खुली तब सुबह काफी आगे बढ़ चुकी थी। मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। अजीब बात यह थी कि मुझे हैरानी नहीं हुई, जैसे अंदर कहीं पहले से पता था कि यही होने वाला है। दिन बीतते गए और मैं एक पैटर्न देखने लगा। कुछ दिन ऐसे आते थे जब मैं बहुत उत्साहित महसूस करता था, नई शुरुआत करता था, योजनाएं बनाता था, डायरी में लक्ष्य लिखता था, भविष्य साफ दिखाई देता था। फिर अचानक कुछ बदल जाता।
कोई बड़ी घटना नहीं होती थी, कोई समस्या भी नहीं आती थी। बस वो एहसास गायब हो जाता था। वही काम जो 2 दिन पहले मुझे रोमांचित कर रहा था, अब बोझ लगने लगता। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाहर से देखने पर सब सामान्य था। मैं लोगों से मिलता था, हंसता भी था, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहा था, लेकिन अंदर एक छोटी सी लड़ाई लगातार चल रही थी। हर बार जब मैं किसी काम को अधूरा छोड़ता तो खुद से थोड़ा और दूर हो जाता। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मुझे और प्रेरणा चाहिए, शायद कोई नई किताब, कोई नया वीडियो, कोई नई तकनीक। कुछ समय के लिए वो चीजें असर भी करती थीं, लेकिन असर हमेशा अस्थायी होता था। जैसे बारिश के बाद सड़क कुछ देर के लिए चमकती है, फिर धीरे धीरे वापस वैसी ही हो जाती है। एक शाम मैं खिड़की के पास बैठा था। बाहर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई जल्दी में था, कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई हंस रहा था। मैं उन्हें देख रहा था और पहली बार मेरे मन में एक अजीब सा सवाल आया। अगर हर बार शुरुआत करने का उत्साह खत्म हो जाता है, तो फिर कुछ लोग आगे कैसे बढ़ते रहते हैं? उस सवाल का जवाब उस दिन नहीं मिला, लेकिन शायद उसी दिन पहली बार मुझे शक हुआ कि जिस चीज को मैं अपनी ताकत समझ रहा था, शायद वही मुझे बार बार धोखा दे रही थी। और उस रात, बहुत दिनों बाद, मैंने कोई नया संकल्प नहीं लिया। मैं बस चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि अब मेरा ध्यान इस बात पर नहीं था कि मैं क्यों रुक जाता हूं। मेरा ध्यान उस चीज पर जाने लगा था जो हर बार मुझे शुरू तो कराती थी, लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचने देती थी। चैप्टर 3, सेल्फ कंट्रोल की असली शक्ति। क्या आपने कभी खुद से कोई छोटा सा वादा किया है और फिर कुछ घंटों बाद खुद ही उसे तोड़ दिया? उस समय अजीब सा महसूस होता है, जैसे किसी और ने नहीं, बल्कि आपने खुद अपना भरोसा तोड़ा हो। उन दिनों मेरे साथ यही हो रहा था। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही था। सुबह उठना, काम करना, लोगों से मिलना, शाम को वापस घर आना। अगर कोई मुझे देखता तो उसे शायद लगता कि मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही है, लेकिन एक चीज थी जो धीरे धीरे बदल रही थी। मैं अब अपने आप पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पा रहा था। ये कोई एक बड़ी असफलता की वजह से नहीं हुआ था। ये सैकड़ों छोटी छोटी बातों का असर था। रात को तय करना कि कल जल्दी उठूंगा, सुबह उठकर फैसला बदल देना, काम शुरू करने का समय तय करना, फिर बिना वजह उसे टाल देना, किसी जरूरी चीज पर ध्यान देने की कोशिश करना, और कुछ मिनट बाद खुद को फोन स्क्रॉल करते हुए पाना। यह सब इतना सामान्य लगने लगा था कि मैं इसे समस्या भी नहीं मानता था, लेकिन शायद समस्या वहीं थी। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठा था। मेज पर खुली हुई डायरी रखी थी। उसके कई पन्नों पर अलग अलग तारीखों में लिखे हुए लक्ष्य थे, कुछ अधूरे, कुछ शुरू भी नहीं हुए थे। मैं उन पन्नों को पलट रहा था। हर पन्ने पर एक अलग वर्जन था मेरा। कहीं मैं बहुत उत्साहित था, कहीं बहुत आत्मविश्वासी, कहीं मुझे पूरा यकीन था कि इस बार सब बदल जाएगा। लेकिन हर पन्ने का अंत लगभग एक जैसा था, खामोशी, अधूरापन और कुछ खाली जगहें। मैंने डायरी बंद कर दी। कमरे में हल्का अंधेरा था। बाहर सड़क की लाइट खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं काफी देर तक बस वहीं बैठा रहा। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी लक्ष्य से नहीं हार रहा था, मैं किसी परिस्थिति से भी नहीं हार रहा था। कुछ और था, कुछ ऐसा जो हर बार मेरे साथ ही मौजूद रहता था। जब मैं उत्साहित होता था तब भी, जब मैं निराश होता था तब भी, जब मैं शुरू करता था तब भी, और जब मैं छोड़ देता था तब भी। लेकिन मैं अभी तक उसे नाम नहीं दे पा रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को थोड़ा ध्यान से देखना शुरू किया। मैं नोटिस करने लगा कि कितनी जल्दी मेरा मन बदल जाता है। किसी काम को करने का फैसला करने और उसे टाल देने के बीच कभी कभी सिर्फ कुछ मिनटों का फर्क होता था, और हर बार मेरे पास कोई ना कोई वजह होती थी। अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बात कर लूंगा, आज वैसे भी थकान है। उस समय ये बातें बिल्कुल सही लगती थीं, लेकिन बाद में वही बातें बहानों जैसी महसूस होती थीं। और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा यही था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को सच बता रहा हूं या खुद से झूठ बोल रहा हूं। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। कमरे में सन्नाटा था, पंखे की आवाज लगातार चल रही थी। मैं छत को देख रहा था और एक ही सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा था। अगर मैं अपने ही फैसलों पर भरोसा नहीं कर सकता,
तो फिर आखिर मैं भरोसा किस पर कर सकता हूं? और शायद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी असली समस्या समय, किस्मत या परिस्थितियां नहीं थीं, लेकिन जो चीज असली समस्या थी उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चैप्टर 4, आदतें डिसिप्लिन का इंजन है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ काम हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं और कुछ कामों के लिए हर बार खुद को मनाना पड़ता है? मैंने पहले कभी इस बात पर गौर नहीं किया था, लेकिन उन दिनों जब मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा था, छोटी छोटी चीजें भी अलग नजर आने लगी थीं। सुबह उठते ही मेरा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता था। कोई निर्णय नहीं लेना पड़ता था, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। आंख खुलती और कुछ ही सेकंड में मैं स्क्रीन पर होता। फिर कभी सोशल मीडिया, कभी न्यूज, कभी बिना वजह एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक भटकना। अजीब बात यह थी कि मैं ऐसा करने का फैसला नहीं करता था, फिर भी हर दिन वही होता था। एक सुबह मैं खिड़की के पास बैठा चाय पी रहा था। बाहर सड़क पर रोज की तरह लोग अपने काम पर जा रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज की तरह उसी समय टहलते हुए निकले। पास की दुकान वाला उसी समय शटर खोल रहा था। सामने वाले घर की बालकनी में वही बच्चा स्कूल बैग लेकर खड़ा था। सब कुछ लगभग वैसा ही था जैसा कल था, और शायद उससे पहले भी। मैं उन्हें देखता रहा। फिर अचानक मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। शायद हम सब अपनी जिंदगी को फैसलों से कम और आदतों से ज्यादा जीते हैं। उस दिन के बाद मैंने खुद को थोड़ा और ध्यान से देखना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा था। मैं कब फोन उठाता हूं, कब टालता हूं, कब काम शुरू करने की जगह कुछ और करने लगता हूं, कब खुद से कहता हूं कि बस 5 मिनट। इनमें से ज्यादातर चीजें सोच समझकर नहीं हो रही थीं, वे बस हो रही थीं। जैसे कोई पुराना रास्ता हो जिस पर पैर खुद ब खुद मुड़ जाते हैं। उस एहसास ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया, क्योंकि अगर यह सच था तो शायद मेरी समस्या सिर्फ इच्छा शक्ति की नहीं थी। शायद कुछ और था जो मेरे फैसलों से पहले ही मेरे दिन की दिशा तय कर देता था। कई शामों तक मैं अपने कमरे में बैठकर दिन को याद करता था, और हर बार कुछ छोटे पैटर्न सामने आते थे। इतने छोटे कि पहले कभी दिखे ही नहीं, लेकिन अब उन्हें अनदेखा करना मुश्किल था। मुझे महसूस होने लगा कि कुछ चीजें मुझे आगे बढ़ा रही थीं और कुछ चीजें मुझे उसी जगह रोके रख रही थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था। एक रात मैं देर तक जागता रहा। कमरे में हल्की रोशनी थी। मेज पर रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। बाहर सड़क लगभग खाली थी। मैं सोच रहा था कि अगर किसी इंसान की जिंदगी सच में उसकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनती है, तो फिर मैं हर दिन अपनी जिंदगी को किस दिशा में धकेल रहा हूं? उस सवाल का जवाब उस रात नहीं मिला, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी कहानी बड़ी गलतियों की नहीं, बल्कि उन छोटी चीजों की है जिन्हें मैं हमेशा मामूली समझकर नजरअंदाज करता रहा। और शायद असली बदलाव भी किसी बड़े फैसले से नहीं, किसी बहुत छोटी, लगभग अदृश्य शुरुआत से होने वाला था। चैप्टर 5, कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ चीजें आपको खुश नहीं करती, फिर भी आप उन्हें छोड़ नहीं पाते? उन दिनों में अक्सर यही सोचता था। मेरी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, सब कुछ चलता जा रहा था। सुबह उठना, वही काम, वही लोग, वही दिनचर्या। बाहर से देखने पर सब ठीक था, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। ऐसी बेचैनी जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। जैसे आप किसी कमरे में बहुत देर से बैठे हों, जहां हवा तो है, लेकिन सांस लेने में फिर भी कुछ अटक रहा हो। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठा था। खिड़की आधी खुली थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क की रोशनी पानी की बूंदों पर पड़कर चमक रही थी। मैं काफी देर तक बस बाहर देखता रहा। कुछ नहीं सोच रहा था, या शायद बहुत कुछ सोच रहा था। फिर अचानक मेरे मन में एक सवाल आया। अगर मैं अपनी मौजूदा जिंदगी से पूरी तरह खुश नहीं हूं, तो फिर मैं उसे बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? सवाल छोटा था, लेकिन उसका जवाब मेरे पास नहीं था। अगले कुछ दिनों तक वह सवाल मेरे साथ रहा। मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मैं कितनी बार वही चीजें चुनता हूं जो आसान होती हैं। काम करने की जगह थोड़ी और देर आराम, किसी नई चुनौती की जगह वही पुराना सुरक्षित रास्ता।
किसी जरूरी फैसले की जगह अभी नहीं। और हर बार यह सब बहुत सामान्य लगता था, इतना सामान्य कि कभी गलत महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन अब कुछ बदल रहा था। मैं पहली बार उन पलों को देख पा रहा था जहां मैं खुद को रोक देता था, डर की वजह से नहीं, कमजोरी की वजह से भी नहीं, बस इसलिए क्योंकि जो सामने था वह थोड़ा असुविधाजनक था, थोड़ा अनजान था, और शायद मेरा दिमाग हमेशा से उसी चीज से बचता आया था। एक सुबह मैं पास के पार्क में टहल रहा था, वही रास्ता जिस पर मैं कई बार जा चुका था। लेकिन उस दिन मेरी नजर एक छोटी सी बात पर गई। पार्क के बीचों बीच एक पगडंडी बनी हुई थी। लोग घास पर चल चल कर उसे बना चुके थे। वह रास्ता सबसे छोटा था, सबसे आसान था, और इसलिए हर कोई उसी पर चलता था। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन वह पगडंडी मुझे अपनी जिंदगी जैसी लगी। हम अक्सर वही रास्ते चुनते हैं जिन पर पहले से चलना आसान हो, भले ही वे हमें कहीं नया न ले जाएं। उस दिन घर लौटते समय मेरे अंदर कुछ अजीब सा चल रहा था। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई प्रेरणादायक एहसास नहीं, बस एक हल्की सी असहजता। जैसे मैं पहली बार देख रहा था कि मैं कितनी चीजें सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि वे परिचित हैं, क्योंकि वे सुरक्षित हैं, क्योंकि उनमें जोखिम नहीं है। उस रात मैं देर तक जागता रहा। कमरे की लाइट बंद थी, बाहर से आती हल्की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। मैं सोच रहा था, क्या आराम हमेशा शांति देता है, या कभी कभी वही चीज हमें धीरे धीरे वहीं रोक देती है जहां हम हैं? मुझे उस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला था, लेकिन इतना जरूर महसूस होने लगा था कि मेरे और उस इंसान के बीच जो मैं बनना चाहता था, कोई बड़ी दीवार नहीं खड़ी थी। शायद सिर्फ कुछ ऐसे दरवाजे थे जिन्हें खोलने में मुझे हमेशा थोड़ी असुविधा महसूस होती थी। चैप्टर 6, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का नियम। क्या आपने कभी किसी जरूरी काम के बीच में सिर्फ 1 मिनट के लिए फोन उठाया हो और फिर अचानक आधा घंटा गायब हो गया हो? उन दिनों मेरे साथ यह अक्सर होता था। मैं खुद से कहता था कि बस थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, बस कुछ मिनट, फिर वापस काम पर लौट जाऊंगा। लेकिन कुछ मिनट अक्सर उम्मीद से ज्यादा लंबे हो जाते थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे उस समय इसका एहसास भी नहीं होता था। एक दोपहर मैं अपनी मेज पर बैठा था। सामने एक काम था जिसे मैं कई दिनों से टाल रहा था। काम मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे शुरू करने का मन नहीं कर रहा था। कमरे में खामोशी थी। मैं स्क्रीन को देख रहा था। फिर मैंने फोन उठाया, बस एक बार, बस थोड़ी देर के लिए, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। कुछ देर बाद जब मैंने समय देखा तो मेरे अंदर एक हल्की सी बेचैनी उठी। समय बीत चुका था, लेकिन जो काम मुझे करना था वह अब भी वहीं पड़ा था, वैसा का वैसा। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। खिड़की के बाहर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान का रंग बदल रहा था। दूर कहीं किसी के घर से बर्तन रखने की आवाज आ रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे अंदर कुछ चल रहा था। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ चीजें तुरंत अच्छी लगती हैं, भले ही बाद में उनका अफसोस हो, और क्यों कुछ चीजें अभी मुश्किल लगती हैं, जबकि कहीं अंदर पता होता है कि वही सही है। उस सवाल ने कई दिनों तक मेरा पीछा किया। मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मेरी जिंदगी छोटे छोटे चुनावों से भरी हुई है। कुछ सेकंड के चुनाव, कुछ मिनटों के चुनाव, और अजीब बात यह थी कि उन छोटे फैसलों का असर कई बार पूरे दिन पर पड़ जाता था। एक शाम मैं बाजार से लौट रहा था। रास्ते में एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। बाहर कुछ बच्चे खड़े थे। उनके चेहरे पर वही उत्साह था जो किसी मीठी चीज को देखते समय होता है। मैं कुछ पल उन्हें देखता रहा, और पता नहीं क्यों उस दृश्य ने मुझे मेरे बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद उम्र बढ़ जाती है, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। हम अब भी वही चुनते हैं जो अभी अच्छा महसूस कराए। हम अब भी इंतजार से बचना चाहते हैं। हम अब भी चाहते हैं कि परिणाम जल्दी मिल जाएं। उस रात मैं घर आकर देर तक चुप बैठा रहा। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ बाहर की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं दिन भर की बातों के बारे में सोच रहा था, और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी की बहुत सी निराशाएं अचानक नहीं आई थीं। वे धीरे धीरे बनी थीं। उन्हीं छोटे पलों में जब मैंने आज को चुना था और कल को टाल दिया था। लेकिन उस एहसास के साथ एक और सवाल भी आया,
अगर इतने छोटे फैसले मेरी दिशा बदल सकते हैं, तो क्या कहीं वही छोटे फैसले मुझे वापस भी ले जा सकते हैं? उस सवाल का जवाब अभी धुंधला था, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मेरी कहानी किसी एक बड़े मोड़ की नहीं, बल्कि उन शांत पलों की है जहां कोई देख नहीं रहा होता, फिर भी जिंदगी अपनी दिशा चुन रही होती है। चैप्टर 7, मानसिक मजबूती का निर्माण। क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर से आप पूरी तरह थक चुके हों? ऐसी थकान जो शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। उन दिनों में अक्सर उसी थकान के साथ उठता था। सुबह की शुरुआत पहले जैसी ही होती थी। अलार्म बजता, चाय बनती, खिड़की खुलती, बाहर दुनिया अपने समय पर चल रही होती, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ धीमा पड़ गया था। मैं कोशिश कर रहा था, पहले से ज्यादा कर रहा था, छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दे रहा था, अपने फैसलों को समझने की कोशिश कर रहा था, खुद से भागना कम कर दिया था। फिर भी कुछ दिनों में सब बिखर जाता था। एक दिन अच्छा जाता, फिर 2 दिन ऐसे आते जब कुछ भी ठीक नहीं लगता, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी। मैं सोचता था कि अगर मैं बदल रहा हूं तो फिर हर चीज आसान क्यों नहीं हो रही। एक शाम मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बादल छाए हुए थे। खिड़की से आती हवा मेज पर रखे कुछ कागजों को हिला रही थी। मैंने उन कागजों को देखा। उनमें कुछ योजनाएं थीं, कुछ लक्ष्य, कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए मैं महीनों से मेहनत कर रहा था। लेकिन उस शाम उन्हें देखकर उत्साह नहीं आया, सिर्फ खामोशी आई। और उस खामोशी में एक पुराना डर वापस लौट आया। वही डर कि शायद मैं उतना मजबूत नहीं हूं जितना बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं काफी देर तक वहीं बैठा रहा, कभी खिड़की की तरफ देखता, कभी दीवार की तरफ, और कभी अपने ही विचारों की तरफ। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी लंबी चढ़ाई पर हूं। ऊपर का रास्ता दिख भी नहीं रहा, और पीछे मुड़कर देखने पर समझ नहीं आ रहा कि कितना आगे आ चुका हूं। शायद यही सबसे मुश्किल हिस्सा था, जब प्रगति महसूस नहीं होती, जब मेहनत दिखाई नहीं देती, जब हर चीज धुंधली लगती है। अगले कुछ दिनों में मैंने अपने अंदर एक और चीज नोटिस की। पहले मैं हर मुश्किल दिन से बचने की कोशिश करता था। अब मैं उसे बस देखता था, चुपचाप, जैसे कोई दूर बैठकर बारिश को देखता है। बारिश को रोक नहीं सकता, लेकिन उसे गुजरते हुए देख सकता है। यह बदलाव कब आया मुझे पता नहीं चला। शायद धीरे धीरे, शायद उन सभी दिनों के बीच जब मैं हार मानना चाहता था लेकिन पूरी तरह रुका नहीं। एक रात मैं छत पर चला गया। आसमान साफ था, कुछ तारे दिखाई दे रहे थे, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं रेलिंग के सहारे खड़ा रहा, और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मजबूती शायद वह नहीं होती जो मैंने हमेशा सोची थी। शायद मजबूत लोग वे नहीं होते जिन्हें कभी डर नहीं लगता। शायद वे लोग होते हैं जो डर के साथ भी आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन उस एहसास के साथ एक और सवाल पैदा हुआ। अगर मानसिक मजबूती दर्द से बचने में नहीं, बल्कि उसके साथ जीने में है, तो फिर मेरे अंदर अभी कितनी दूरी बाकी है? और उस रात तारों से भरे आसमान के नीचे खड़े होकर मुझे लगा, शायद मेरी सबसे कठिन परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। चैप्टर 8, कंसिस्टेंसी का जादू। क्या आपने कभी कैलेंडर की तरफ देखकर सोचा है कि समय इतना जल्दी कैसे निकल गया? मुझे याद है, एक सुबह मैं अपनी मेज साफ कर रहा था। कुछ पुराने कागज, नोट्स और डायरी के पन्ने सामने पड़े थे। उनमें कुछ तारीखें लिखी थीं। मैं उन्हें पढ़ने लगा। कुछ पन्ने 1 महीने पुराने थे, कुछ उससे भी ज्यादा। और अचानक मुझे एहसास हुआ कि जिन चीजों को मैं कल करना चाहता था, उनमें से कई अभी भी अधूरी थीं। समय चुपचाप निकल गया था, बिना शोर किए, बिना किसी चेतावनी के। उस दिन मैं काफी देर तक उन पन्नों को देखता रहा। पहले मुझे लगता था कि जिंदगी बड़े फैसलों से बदलती है। कोई एक दिन आता है, कुछ बड़ा होता है और सब कुछ अलग हो जाता है। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई बड़ा दिन नहीं आया, कोई चमत्कार नहीं हुआ। सिर्फ छोटे छोटे दिन आते रहे, एक के बाद एक, और उन्हीं दिनों के बीच मैं धीरे धीरे बदल रहा था, बिना महसूस किए। एक शाम मैं उसी पार्क में बैठा था जहां मैं अक्सर टहलने जाता था। सामने एक छोटा पौधा लगा हुआ था। मुझे याद आया कि कुछ महीने पहले जब मैंने उसे पहली बार देखा था, तब वह जमीन से मुश्किल से बाहर निकला था।
अब वह पहले से काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन मुझे उसका बढ़ना कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ा था। इतना थोड़ा कि किसी एक दिन में फर्क महसूस नहीं हो सकता था। मैं उसे देखता रहा, और पता नहीं क्यों उस पौधे को देखकर मुझे अपनी याद आ गई। शायद हम अपनी प्रगति को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम हर दिन खुद को देखते हैं। फर्क इतना धीरे धीरे आता है कि नजर ही नहीं आता। उन दिनों मेरे अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं अब भी वही इंसान था, वही कमरा, वही जिंदगी, वही चुनौतियां, लेकिन कुछ छोटे बदलाव ऐसे थे जिन्हें मैं पहले नहीं देख पाया था। मैं पहले जितनी जल्दी हार नहीं मानता था, मैं पहले जितनी आसानी से बहानों पर भरोसा नहीं करता था, और सबसे अजीब बात, मुझे इसका एहसास भी नहीं था। एक रात मैं बालकनी में बैठा था। हवा बिल्कुल शांत थी। दूर कहीं से ट्रेन की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा, शायद बदलाव हमेशा महसूस नहीं होता, शायद वह धीरे धीरे जमा होता है, जैसे पानी की बूंदें एक पत्थर पर गिरती रहती हैं। एक बूंद से कुछ नहीं बदलता, हजारों बूंदों के बाद आकार बदल जाता है। उस विचार ने मुझे लंबे समय तक चुप रखा, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि मैं हमेशा परिणामों को देखता रहा, लेकिन उन दिनों को नहीं देख पाया जो उन परिणामों को बना रहे थे। और शायद यही वजह थी कि मैं बार बार अधीर हो जाता था। मैं मंजिल देखना चाहता था, जबकि जिंदगी रास्ता बना रही थी। उस रात जब मैं सोने गया तो मेरे मन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, कोई नया संकल्प भी नहीं। सिर्फ एक शांत सा एहसास था कि शायद असली बदलाव तब नहीं होता जब हम कुछ असाधारण करते हैं, बल्कि तब होता है जब हम लंबे समय तक साधारण चीजों को छोड़ते नहीं। लेकिन उस एहसास के साथ एक और सवाल भी धीरे से उभरा। अगर छोटे छोटे कदम सच में इतना बड़ा फर्क ला सकते हैं, तो फिर कौन सी चीज है जो लोगों को बीच रास्ते में रुकने पर मजबूर कर देती है? और शायद उस सवाल का जवाब मेरी कहानी के अगले हिस्से में कहीं छिपा हुआ था। चैप्टर 9, बहानों का अंत। क्या आपने कभी रात को सोने से पहले खुद से कहा है कि कल मैं सच में बदल जाऊंगा, और फिर अगले दिन कुछ भी अलग नहीं हुआ? मैंने यह बात खुद से इतनी बार कही थी कि एक समय बाद वह वादा नहीं, एक आदत बन गई थी। उन दिनों मेरी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। बाहरी शोर कम हो गया था। मैं अपने फैसलों को देखने लगा था, अपनी आदतों को पहचानने लगा था। लेकिन एक चीज अब भी मेरे साथ चल रही थी, कुछ ऐसी जिसे मैं लंबे समय तक देखना ही नहीं चाहता था। एक रविवार की सुबह थी। आसमान हल्का धुंधला था। चाय का कप मेज पर रखा था और मैं खिड़की के पास बैठा था। सामने वाली सड़क लगभग खाली थी। ऐसे दिनों में समय थोड़ा धीमा लगता है, और शायद इसलिए हम खुद की आवाज थोड़ा साफ सुन पाते हैं। मैं पिछले कुछ महीनों के बारे में सोच रहा था, उन सभी चीजों के बारे में जो मैं करना चाहता था, और उन सभी चीजों के बारे में जो अब तक नहीं कर पाया था। पहले की तरह इस बार मैंने परिस्थितियों को दोष देने की कोशिश नहीं की, न समय को, न किस्मत को, न किसी और इंसान को। फिर भी मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई सच मेरे सामने खड़ा हो, लेकिन मैं उसकी तरफ सीधा देखने से बच रहा हूं। उस दिन मैंने अपनी डायरी निकाली, पुराने पन्ने पलटने लगा। कुछ जगह लिखा था, अभी सही समय नहीं है। कहीं लिखा था, थोड़ा और तैयार होने के बाद। कहीं, जब हालात बेहतर होंगे। मैं पढ़ता गया और धीरे धीरे मुझे कुछ समझ आने लगा। हर पन्ने में शब्द अलग थे, लेकिन मतलब लगभग एक जैसा था। मैं रुक गया। कमरे में कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर मैंने डायरी बंद कर दी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस पल मुझे हल्की सी शर्म महसूस हुई। किसी और के सामने नहीं, अपने सामने। क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं अपनी कहानी का पूरा सच खुद को नहीं बता रहा था। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे किसी चीज ने रोका है, कोई समस्या, कोई कमी, कोई परिस्थिति। लेकिन अगर मैं पूरी ईमानदारी से देखूं, तो कई बार रास्ता खुला था, फिर भी मैं नहीं चला। उस एहसास ने मुझे भीतर तक शांत कर दिया। अजीब तरह की शांति, जैसे लंबे समय से चल रही बहस अचानक खत्म हो गई हो। उस शाम मैं बाहर टहलने निकला। सूरज डूब रहा था। सड़क पर लंबी परछाइयां बन रही थीं। लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कुछ अलग देख रहा हूं। शायद इसलिए
क्योंकि पहली बार मैं अपनी कहानी में किसी और किरदार को ढूंढना बंद कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ, सवाल यह था कि मैंने उसके बाद क्या किया। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरे मन में कोई बहाना नहीं था, कोई शिकायत भी नहीं, सिर्फ एक सवाल था, अगर मैं अपनी कहानी का जिम्मेदार हूं तो क्या मैं उसका अगला अध्याय भी बदल सकता हूं? और शायद उसी सवाल के भीतर वह दरवाजा छिपा था जिसे खोलने के बाद मैं खुद को पहले जैसा कभी नहीं देख पाता। चैप्टर 10, पहचान बदलो, जीवन बदल जाएगा। क्या आपने कभी आईने में खुद को देखते हुए सोचा है कि आप सच में कौन हैं? मैं सिर्फ नाम की बात नहीं कर रहा, न काम की, न उन चीजों की जो लोग आपके बारे में जानते हैं। मैं उस आवाज की बात कर रहा हूं जो आपके अंदर रहती है और हर फैसले से पहले चुपचाप कुछ कहती है। उन दिनों में अक्सर उस आवाज को सुनने लगा था। पहले वह हमेशा मौजूद थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब जब जीवन थोड़ा शांत हुआ था तो उसकी बातें साफ सुनाई देने लगी थीं। एक सुबह मैं जल्दी उठ गया। अलार्म बजने से कुछ मिनट पहले ही आंख खुल गई थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, बाहर पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस सुबह कुछ अलग महसूस हो रहा था। मैं बिस्तर पर बैठा रहा और अचानक मुझे अपने बारे में कही हुई कुछ पुरानी बातें याद आने लगीं। मैं हमेशा चीजें अधूरी छोड़ देता हूं, मुझसे लगातार मेहनत नहीं होती, मैं ऐसा ही हूं। ये वाक्य मैंने न जाने कितनी बार खुद से कहे थे, इतनी बार कि वे सच लगने लगे थे। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें बार बार दोहराया गया था। उस दिन पहली बार मैंने सोचा, अगर कोई बात मैं सालों तक खुद से कहता रहूं तो क्या वह धीरे धीरे मेरी पहचान बन जाती है? यह सवाल पूरे दिन मेरे साथ रहा। मैं लोगों को देखता रहा, उनकी बातें सुनता रहा और एक अजीब सी चीज नोटिस करने लगा। हर इंसान अपने बारे में कोई ना कोई कहानी लेकर चलता है। कोई खुद को कमजोर मानता है, कोई बदकिस्मत, कोई प्रतिभाशाली, कोई साधारण, और फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी उसी कहानी के आसपास बनती चली जाती है। उस शाम मैं अपने पुराने नोट्स पढ़ रहा था। कुछ महीनों पहले वाला मैं और आज वाला मैं। फर्क बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं था। पहले मैं हर असफलता को अपनी पहचान समझ लेता था। अगर मैं हार गया तो मुझे लगता था कि मैं हारने वाला इंसान हूं। अगर मैं रुक गया तो लगता था कि मैं हमेशा रुकने वाला इंसान हूं। लेकिन अब कुछ बदल रहा था, बहुत धीरे, बहुत चुपचाप, जैसे कोई पुरानी तस्वीर धुंधली पड़ रही हो और उसकी जगह कोई नई तस्वीर बन रही हो। अभी पूरी नहीं बनी थी, अभी साफ भी नहीं थी, लेकिन उसका आकार दिखने लगा था। उस रात मैं बालकनी में बैठा था। हवा ठंडी थी, सड़क पर लोगों की आवाजाही कम हो चुकी थी। मैं अपने बारे में सोच रहा था। पहली बार किसी लक्ष्य के बारे में नहीं, किसी उपलब्धि के बारे में भी नहीं, बस अपने बारे में। और अचानक मुझे एहसास हुआ कि शायद पूरी यात्रा में मैं सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदल रहा था, शायद मैं उस इंसान की परिभाषा बदल रहा था जिसे मैं हर दिन मैं कहता हूं। उस एहसास ने मुझे कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत कर दिया, क्योंकि अगर यह सच था तो फिर बदलाव सिर्फ मेरे कामों में नहीं आने वाला था, वह मेरी पूरी कहानी को बदल सकता था। लेकिन उसी पल एक और सवाल धीरे से मन में उभरा, अगर मेरी पहचान बदल रही है तो फिर वह इंसान कौन है जो इस बदलाव के दूसरे छोर पर मेरा इंतजार कर रहा है? और शायद उस सवाल का जवाब मेरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में छिपा हुआ था।